हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे, जहां हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश स्पोकन और कंप्यूटर प्रैक्टिकल की नॉलेजेस। तो आज हमारा जो ये वीडियो है, ये थर्ड वीडियो है। हम स्पोकन सीख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यानी ऑलरेडी ये बता रखा है कि हम छोटी छोटी क्लासेस या ट्यूटोरियल्स बनाएंगे, और अगर आप उन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली सीखेंगे। तो आज मैंने अंग्रेजी कैसे सीखी है उस रास्ते से लेके जाऊंगा। आज कैसे शुरू करेंगे हम इंग्लिश। तो देखिए, अंग्रेजी में सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 8 तरह के वर्ड से मिलके बनती है इंग्लिश। एक नवा प्रकार भी होता है, इसे बोलते हैं आर्टिकल। ए एंड द, है ना। उसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, एंड का मतलब ये होता है एक, और द का मतलब होता है को या जो, है ना। तो एक सेंटेंस में लिखता हूं यहां पे। देखिए, ये सेंटेंस जो है ये काफी इजी है। इसमें हम क्या करेंगे, सेंटेंस को हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके हम सीखेंगे, और कैसे आसानी से हम सीख लेंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं। अ बॉय हु इज फैट इज माय फ्रेंड। एक लड़का, अ बॉय का मतलब होता है एक लड़का। हु यहाँ पे कंजक्शन है। देखिए, ए जो है ये आर्टिकल है। जितने भी वर्ड्स है ना, हमें पहचानना सीखना होगा। ए जो है ये आर्टिकल है। बॉय, बॉय क्या है, एक नाउन है। नाउन में काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो वो एक कॉमन नाउन है। हूँ यहाँ पे कंजक्शन है। इज वर्ब है, नहीं हेल्पिंग वर्ब। फैट, फैट एडजेक्टिव है। इज अगेन हेल्पिंग वर्ब है। माय प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होता है, या फिर ये एडजेक्टिव, यहाँ पे ये एक्चुअली एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो माय जो होता है प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव भी होता है। बेस्ट ये भी एडजेक्टिव है, और फ्रेंड ये नाउन है। तो देखिए, अंग्रेजी जो होती है ना, वो 8 तरह के शब्दों का मिश्रण करके हम बोलते हैं। वो होते हैं नाउन, प्रोनाउन। ये मैंने ऑलरेडी दो जो पीछे के प्रीसीडिंग सेशंस हैं, उसमें मैंने आपको बता रखा है। तो आज जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, और ये ऐसा एक कांस्टेंट होता है जिसमें कोई फोकस नहीं करता, वो होता है थॉट ग्रुप। सब सेंटेंसेस बनाते हैं, टेंसेस पढ़ाते हैं, और वहीं पे इश्यूज आते हैं। लेकिन ये जो थॉट ग्रुप है, अगर ये पढ़ लिया जाए, इसे रख लिया जाए, तो सब कुछ आसान हो जाएगा सीखने में। तो देखिए, थॉट ग्रुप्स क्या होता है। यहां पे आपने देखा अ बॉय, ये एक थॉट ग्रुप है। यहां पे सब्जेक्ट का काम करता है। माय बेस्ट फ्रेंड, देखिए अगर सिर्फ बेस्ट फ्रेंड भी बोलेंगे तो ये भी थॉट ग्रुप है। माय बेस्ट फ्रेंड बोलेंगे तो ये भी थॉट ग्रुप है। ऐसी चीजें है ना, जिस तरह से हिंदी में बोली जाती हैं, सेम उसी तरह से, उसी क्रम में अंग्रेजी में ट्रांसलेट होती है। ऐसे एक लड़का, अगर हम हिंदी बोलते हैं एक लड़का, तो अंग्रेजी में भी वो उसी तरह से ट्रांसलेट होता है, अ बॉय, है ना। प्लेसमेंट का सारा खेल होता है हिंदी और अंग्रेजी में। अब हिंदी से संस्कृत अगर आप सीखते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि जैसा बोला जाता है वैसा ही वो लिखा जाता है, यानी शब्दों के जगह पे इधर उधर यानी हेरफेर नहीं होता। लेकिन अंग्रेजी में डिफरेंट हो जाता है। अगर हिंदी से हम अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो जैसा हिंदी में शब्द के क्रम होते हैं, अंग्रेजी में बदल जाते हैं, है ना। तो हम पहले उन चीजों को फोकस करेंगे, उन चीजों को ध्यान देंगे जिनका क्रम नहीं बदलता अंग्रेजी में आगे, वो होता है थॉट ग्रुप्स। अब एक लड़का यानी अ बॉय, बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, तो ये जिस तरह हिंदी में होगा, जैसे मेरा अच्छा मित्र, मेरा सच्चा मित्र, माय बेस्ट फ्रेंड, है ना, माय ट्रू फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, तो अंग्रेजी में भी सेम उसी तरह से ट्रांसलेट होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थॉट ग्रुप्स।
हम कैसे इजीली थॉट ग्रुप्स लिखेंगे, बनाएंगे, और हम पहले अंग्रेजी में इंग्लिश ना बोल के इंग्लिश बोलेंगे और इन थॉट ग्रुप्स का हेल्प लेके बोलेंगे। तो कैसे कैसे हम थॉट ग्रुप्स क्रिएट करते हैं देखते हैं। पहले हम थॉट ग्रुप्स पढ़ेंगे। अगर आपने फ्रेजेस सुना होगा तो फ्रेजेस भी यही होते हैं, थॉट ग्रुप्स को ही फ्रेजेस बोलते हैं। तो उसके बाद से हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का नाम सुना होगा आपने, प्लस नाउन, और नाउन का भी नाम सुना होगा। एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है? नाउन हमने बताया हुआ है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन यानी किसी का नाम। सेकेंडली, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन और सम टाइम इटसेल्फ। यानी कि एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाला वह शब्द जो नाउन यानी संज्ञा यानी किसी के नाम की विशेषता बताता है, प्रोनाउन यानी जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है उसकी विशेषता बताता है, या कभी-कभी यह खुद की भी विशेषता बताता है। अब देखिए, इनकी हेल्प से, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम थॉट ग्रुप्स क्रिएट करेंगे छोटे-छोटे, और अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स हम लिख लेते हैं। टॉल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, dangerous, thin, fat, expensive। टॉल का मतलब होता है लंबा, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, हैंडसम का मतलब होता है सुंदर, डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, थिन मतलब होता है पतला, फैट मतलब होता है मोटा, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा। तो ऐसे ही एडजेक्टिव्स अगर आपको याद होंगे तो आप उनके आगे नाउन लगा के एक थॉट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, थॉट ग्रुप बना सकते हैं। और ऐसे थॉट ग्रुप्स को आपको रट लेना है, याद कर लेना है। ये आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा सेंटेंसेस फ्रेम करने में। मैं इसलिए कह रहा हूँ रटने के लिए, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 पहले आपने रटा होगा, क ख ग ए बी सी डी आपने रटा होगा, बाद में आपको समझ में आने लगा होगा। चूंकि ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए बेसिक चीजों को हमेशा रटना ही ज्यादा फायदेमंद होता है, आपके टाइम बचाएगा, बाद में आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आपको थॉट ग्रुप्स कैसे बनाना है ये आपको पता चलेगा, आप बना के उसे रट लीजिए ताकि आपको आगे जाके आपकी फ्लुएंसी में हेल्प मिलेगी। जब आप अंग्रेजी बोलेंगे ना तो क्या होता है, इंग्लिश बोलना आती है, अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करना तो सीख जाता है, लेकिन जब बोलना होता है इंग्लिश तो वो शब्द याद नहीं आते, वो इसी वजह से याद नहीं आते। तो आपको थॉट ग्रुप्स रटना होगा, जब आप रट लेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा फ्लुएंसी में, आपकी अंग्रेजी की स्पीड, अंग्रेजी कितनी अच्छी बोलते हैं आप, कितना फास्ट बोल रहे हैं, इसमें हेल्प करेगा। तो देखिए टॉल, इसके आगे हम कोई भी नाउन जोड़ लेंगे। अगर हमने नाउन कोई जोड़ लिया, टॉल गर्ल, तो हमारा थॉट ग्रुप जो हो गया वो बन गया टॉल गर्ल, यानी कि लंबी लड़की। ऐसे ही ब्यूटीफुल में भी हमने जोड़ लिया वुमेन। आगे क्या होगा ये आप खुद बना सकते हैं, ब्यूटीफुल वुमेन यानी सुंदर स्त्री या औरत, हैंडसम मैन यानी सुंदर पुरुष। याद रखिए ब्यूटीफुल यानी किसी फीमेल को यानी स्त्री को दिखाने के लिए ब्यूटीफुल, अगर स्त्री को सुंदर है तो ब्यूटीफुल बोलते हैं, अगर कोई पुरुष यानी मेल सुंदर है तो हैंडसम बोलते हैं। तो ब्यूटीफुल वुमेन, हैंडसम मैन, इसके आगे आपको लिख लेना है। इसका हिंदी भी आप बना सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। डेंजरस, डेंजरस एनिमल। थिन, थिन क्या होता है?
पतला पतला, जो कुछ भी पतला होता है, पतला फोन होता है, लेकिन फोन के लिए अंग्रेजी में पतले स्लीक यूज करते हैं। एक ही शब्द को डिफरेंट डिफरेंट इंग्लिश टर्म से डिनोट किया जा सकता है, अलग अलग जगहों पे प्रयोग किया जाता है। तो थिन में हम कर लेते हैं यहाँ पे थिन बॉय, फैट लेडी, लेडी मतलब ये औरत होता है, एक्सपेंसिव वॉच, वॉच मींस होती है घड़ी, कलाई घड़ी, WTCH, और क्लॉक जो होता है वो होता है जो दीवार पे लगी वाली घड़ी होती है, वो क्लॉक होता है। तो आप इसके आगे ये नोट कर सकते हैं ब्यूटीफुल वुमन, ब्यूटीफुल वुमन यानी सुंदर स्त्री। तो देखिए ये हमारे थॉट ग्रुप्स हैं, लंबी लड़की, सुंदर स्त्री, सुंदर आदमी, खतरनाक जानवर, थिन बॉय यानी कि पतला लड़का, फैट लेडी यानी कि मोटी औरत, एक्सपेंसिव वॉच यानी कि महंगी घड़ी। ऐसे ही बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आप नहीं सीख पाएंगे कुछ भी। अगर कुछ सीखना है, कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मैं आपका रास्ता आसान बना सकता हूँ, लेकिन आपको चीजें याद नहीं करवा सकता अगर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेंगे। तो हल्का सा आपको एफर्ट लगाना है, हल्का मैं लगाता हूँ, रिजल्ट हमारा बहुत फ्रूटफुल होगा। अब देखिए इसके आगे हम आर्टिकल लगा देते हैं। आर्टिकल का मतलब है कि ए एंड द, ये तीन जो होते हैं ना, ये आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ये। तो अगर हम इनके आगे ए लगा दें, ए का मतलब जो होता है, एक चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए और एन, ये आर्टिकल्स, इनका मतलब होता है एक, यानी सिंगुलर, सिंगल। द का मैंने आपको बताया कभी कभी को के रूप में यूज हो जाता है, कभी कभी जो या के रूप में यूज हो जाता है, ये बिल्कुल, लेकिन इसका कोई हिंदी में अर्थ नहीं होता। ये एक्चुअली किसी विशेष चीज को दिखाने के लिए आगे यूज कर लिया जाता है, यानी ऐसा जिसके बारे में हम पहले से ही परिचित हों, जैसे द बॉय यानी। तो देखा आपने, अब हम प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमने थॉट ग्रुप एडजेक्टिव प्लस नाउन पे सीखा था। यहाँ पे आपको सेंटेंस, एक छोटा सा थॉट ग्रुप दिख रहा होगा, एक लड़का। इसका ट्रांसलेशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमरल है एक, ये एडजेक्टिव है, इस लड़के के एडजेक्टिव की लड़का एक है, यानी कि अ बॉय, फुल स्टॉप। एक लड़का यानी अ बॉय, जैसा हिंदी में है एक लड़का, उसी की अंग्रेजी हो गई अ और बॉय, कोई फेरबदल नहीं है। जैसे हिंदी में उसका ठीक खाली अंग्रेजी उसकी जगह पर लिख दिया हमने। एक मजबूत लड़का, इसका क्या हो जाएगा, आप अपने मन से इसको पहले बोले फिर लिखें, अ स्ट्रॉन्ग बॉय। जैसे ही हिंदी में एक दो तीसरे नंबर पे आया है, वैसे ही इंग्लिश में एक दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे है, कोई फेरबदल नहीं हो रहा है। यही कंफ्यूजन होती है, यहीं पे सबको कंफ्यूजन होती है। कुछ लोग इसको ट्रांसलेट करने लगेंगे जब एक लंबे सेंटेंस में हिस्सा आता है इतना बड़ा कि वह एक मजबूत लड़का है, तो गलती से हम क्या करते हैं, ही इज स्ट्रॉन्ग बॉय या ही इज स्ट्रॉन्ग ए बॉय, इस तरह की गलती हम नॉर्मली करते हैं अंग्रेजी सीखते वक्त। तो अगर हम ये चीजें पहले ही रट लेंगे, समझ लेंगे, तो गलतियां नहीं होगी सेंटेंसेस बनाते वक्त। एक मजबूत लड़का यानी अ स्ट्रॉन्ग बॉय, एक बहुत मजबूत लड़का यानी कि यानी एक, बहुत यानी कि वेरी, मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग। मजबूत की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, कोई एडजेक्टिव लिख सकते हैं आप, हैंडसम, रिच, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक बहुत ही की एनर्जी क्या हो जाती है, अ यानी एक, बहुत ही जब भी आए तो इसमें लिख सकते हैं वेरी वेरी, रिपीट कर सकते हैं तो होगा अ वेरी वेरी मजबूत का स्ट्रॉन्ग बॉय, स्ट्रॉन्ग बॉय यानी मजबूत लड़का। एक बहुत ही मजबूत और सुंदर लड़का। देखिए ये जो और है ना, ये दो थॉट ग्रुप्स को जोड़ने का काम कर रहा है। ये और कंजक्शन है। यहाँ पे कंजक्शन क्या करता है, दो शब्दों को, दो थॉट ग्रुप्स को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ये जोड़ने का काम करता है। तो जहां भी ये आएगा ना, उसकी एनर्जी वही लिखते हैं। यानी पहले इसको ट्रांसलेट कर लो,
फिर जो जहाँ पे इसकी इंग्लिश है कंजक्शन की उसको वहां लिखो, फिर दूसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लो। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। एक यानी बहुत ही यानी वेरी वेरी, वेरी डैश वेरी बहुत ही, मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग, और यानी एंड, सुंदर यानी कि, चूंकि ये लड़का है इसलिए हम ब्यूटीफुल नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हैंडसम, और लड़की की एनर्जी बॉय या लैड भी बोलते हैं, है ना, लैड मतलब ये लड़का होता है। कोशिश करिए कि एक हिंदी के शब्द की मल्टीपल इंग्लिश याद कर लें, इससे क्या होता है इंप्रेशन बढ़ता है। सब कुछ यही होता है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, सिंपल इंग्लिश आप बोल रहे हैं, बॉय को बॉय बोल रहे हैं, तो जिनको इंग्लिश आती है ना वो आपको इतना सीरियसली लेते हैं, लेकिन आप बॉय को लैड बोलना शुरू करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, बल्कि ऐसा है नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये मिसकंसेप्शन है। अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम बॉय, एक बहुत ही मजबूत और सुंदर लड़का। देखिए एक बहुत ही मजबूत कॉमा सुंदर और धनी लड़का, तो मल्टीपल एडजेक्टिव्स आने लगे हैं इसमें। क्या करेंगे, अ वेरी वेरी, आपको पता चल गया है, बहुत ही की एनर्जी वेरी वेरी, मजबूत की इंग्लिश होगी स्ट्रॉन्ग, सुंदर यानी कॉमा, जैसी हिंदी है वैसे ही इंग्लिश में सुंदर, हैंडसम, देख रहे हैं कोई भी फेरबदल नहीं, और यानी कि कंजक्शन आ गया, यानी जो जहां पे और कंजक्शन जहां पे भी आता है उसकी एनर्जी ठीक उसी के नीचे होती है, एंड धनी यानी कि रिच, और एनर्जी ब्लॉक। एक और कंजक्शन हम यूज करेंगे, लेकिन जो शब्द है ये भी कंजक्शन का काम करता है। हम यहाँ पे और की जगह लेकिन कर देते हैं, तो लेकिन की एनर्जी क्या होती है, बट मीन्स होती है लेकिन सेंटेंस को जमा है ना, एक बहुत ही मजबूत सुंदर लेकिन धनी लड़का। अब ऑब्वियस सी बात है जो धनी है हो सकता है वो सुंदर और मजबूत होगा ही होगा, है ना, तो एक काम करते हैं इसका अपोजिट लेते हैं, एडवर्स मीनिंग लेते हैं, धनी की जगह हम कर देते हैं गरीब। तो रिच की जगह क्या हो जाएगा, पुअर। देखिए एक बहुत ही मजबूत सुंदर लेकिन गरीब लड़का, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हैंडसम बट पुअर बॉय। ये जो थॉट ग्रुप्स है ना आगे जाके आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अभी हमने एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला थॉट ग्रुप देखा है, अब हम प्रेपोजिशंस प्लस नाउन इस तरह के थॉट ग्रुप्स देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में एडजेक्टिव प्लस नाउन हमने देख लिया, जैसे हिंदी में लिखा जाता है वैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है। दिस विल हेल्प यू इन फ्रेमिंग द सेंटेंसेस एंड व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश दैट विल इंक्रीज योर फ्लुएंसी एंड हेल्प यू टू बेटर कम्युनिकेट विद पीपल अराउंड यू। So that's all for today. We'll see you in the next video. Until then, keep watching us. Please subscribe the channel, like the video and share it with your friends. Thank you very much. This is Vikas signing off.